हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरओ की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेट की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेस सभी एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है, तत्सम तद्भव से जुड़े हुए प्रश्न आते ही हैं। तो तत्सम तद्भव की परिभाषा और ट्रिक आपको अभी बताई जाएगी। पहचानने का तरीका क्या होता और तत्सम तद्भव के सामान्य नियम क्या है, ये सारी चीजें आपको अभी कंप्लीट कराई जाएंगी बहुत ही कम समय में। और याद रखिए, प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही आसानी से मैं अभी आपको तत्सम और तद्भव पहचानना सिखा दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तत्सम तद्भव शब्द बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं। अगर वहां पर हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाती है तो तत्सम तद्भव शब्द के 4 से 5 मिनिमम प्रश्न आते हैं, और हो सकता है 10 से 12 प्रश्न भी आ जाएं आरओ जैसी परीक्षा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको लगातार आरओ की परीक्षा हो या जूनियर स्टैंड की परीक्षा हो या पीईटी की परीक्षा हो, इन सब के लिए गाइड करता रहूंगा और आपका पूरा सिलेक्शन के लिए तैयारी होगी। तो एक हौसला बनाकर पूरी क्लास अंत तक अटेंड करिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रण लिया है, ख्वाब देखा है, तो उसे पूरा भी आपको ही करना होगा। कोई अन्य नहीं आएगा आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो तत्सम तद्भव शब्द होते क्या हैं, उससे समझने के पहले आप समझ लीजिए कि शब्द क्या होते हैं। शब्द की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द शब्द से ही उत्पन्न, शब्द का ही हिस्सा होते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, मकान, मिठाई, महल आदि। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई? वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर है आपको? तो यह शब्द की परिभाषा है। वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक, ये दो चीजें की पॉइंट क्या है यहां पर? किसी भी परिभाषा को याद करने के लिए या समझने के लिए आपको की पॉइंट देखना चाहिए। पहला की पॉइंट है वर्णों या ध्वनियों के मेल से, ठीक है। दूसरा की पॉइंट है स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर आपको? फिर शब्दों का वर्गीकरण होता है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। पहला होता है अर्थ के आधार पर, फिर आता है रचना या व्युत्पत्ति के विचार से, फिर तीसरा आता है रूपांतर या रूप परिवर्तन के विचार से, और चौथा आता है आपका उत्पत्ति या उद्गम के विचार से। तो आज जो हमें पढ़ना है वो उत्पत्ति या उद्गम के विचार वाला पॉइंट पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। वो कौन कौन से हैं वो अभी आपको बता दिए गए हैं। अब देखते हैं कि उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर शब्द 5 तरह के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है तत्सम, फिर होता है तद्भव, फिर आते हैं देशज, फिर आते हैं विदेशज, और फिर आते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो ये 5 तरीके के शब्द होते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर ये 5 तरीके के शब्द होते हैं। क्लियर आपको? सबसे पहले आपने शब्द की परिभाषा देखी, फिर शब्दों का वर्गीकरण देखा जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फिर आपने चौथा जो प्रकार है आपका उत्पत्ति या उद्गम के विचार से, उसके आपने 5 प्रकार देखे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। क्लियर आपको? इन सबको मैं अलग अलग आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपका जो मेन टॉप पॉइंट है वो है तत्सम और तद्भव। तो अब तत्सम की परिभाषा देख लेते हैं। तत्सम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धन सम, जिसका अर्थ हुआ जिस उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो क्या हुआ परिभाषा? देखो, पहला की पॉइंट क्या है इसकी परिभाषा में? संस्कृत के ऐसे शब्द। दूसरा की पॉइंट क्या है? ज्यों का त्यों। और तीसरा क्या है? प्रयोग, फिर तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है?
जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव होता है। रात्रि, इसका भी तद्भव होता है। क्षेत्र, वायु, पत्र, माता पिता आदि, ये सब क्या है? ये सभी तत्सम शब्द है। क्लियर आपको? अब अगर बात करें तद्भव शब्द की, तो ये क्या होते हैं? तद्भव यानी कि तत् धन भव, इसका शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होने से बने शब्द। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? संस्कृत का ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित या विकृत हो जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। हाथ, खेत, क्षेत्र तत्सम है, खेत आपका तद्भव है। पत्ता, रात, रात्रि आपका तत्सम है, रात आपका तद्भव है। तो ये सारे उदाहरण हैं। तत्सम और तद्भव की परिभाषा बहुत ही आसान थी, जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आप कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। क्लियर आपको? याद करने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं, या तो आप अच्छे से सुनिए, या फिर आप अच्छे से लिखिए, या फिर आप अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा अगर और कोई तरीका आपको बताता है याद करने का, वो सिर्फ टाइम पास है, लफाजी है। ठीक है? तो 3 तरीके हैं याद करने के। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए और अच्छे से लिखिए। अगर ये तीनों चीजें आप पूरे ध्यानपूर्वक कर लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर आपको? तो याद करने के इन 3 तरीकों को आप फॉलो करते रहिएगा। अब तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के सामान्य नियम क्या है? देखिए, कुछ सामान्य नियम अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और वैसे तो नियम काफी ज्यादा हैं, लेकिन आपको कुछ सामान्य नियम जिनसे आप बहुत ही आसानी से तत्सम और तद्भव शब्द को पहचान पाएंगे, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। ये कौन सा श है? ये आपका षटकोण वाला सा है, और इसका प्रयोग होता है जैसे किसान, कृषक। किसान आपका ये है तद्भव शब्द, कृषक आपका तत्सम शब्द है। आशीष, अगर ऐसे लिखा है तो ये तद्भव है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है तो ये तत्सम है। क्लियर है आपको? आशीष, तो शा वर्ण का प्रयोग होता है यहां पर। अगला पॉइंट है आपका कि तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कचहरी आपका तद्भव है, कृतग्रह आपका तत्सम है, या कृत्यग्रह, कृत्यग्रहिका, झनकार, झंकृत, ये सब के झनकार का झंकृत होता है। क्या होता है? झंकृत। झनकार आपका तद्भव है और झंकृत आपका तत्सम है। क्लियर है आपको? अगला जो नियम है वो है तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम तद्भव है आपका, आम्र आपका तत्सम है। तांबा आपका तद्भव है, ताम्र आपका तत्सम है। ये चंद्र बिंदु से जुड़ा हुआ एक नियम है, वो अभी आपको बताऊंगा। ठीक है? उसका अलग नियम है। तो तांबा का ताम्र होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो तत्सम तांबा का ताम्र होता है, आम का आम्र होता है। तो अगर रा की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो पूरे पूरे चांस है कि वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है? तत्सम शब्दों में प्राय रा के स्थान पर णा वर्ग का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर? रा के स्थान पर णा वर्ग का प्रयोग होता है, जैसे वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आमचूर, ठीक है? अमचूर, तो इसका क्या होता है? आम्रचूर्ण। ये क्या? आम्रचूर्ण। तद्भव में थोड़ा आलस्य आ जाता है, तो व्यक्ति पूरा शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहता है, तो वो क्या होता है? वो छोड़ देता है, अब केवल रा बोलता है, आमचूर। तो इसका सही तत्सम शब्द क्या है? आम्रचूर्ण। अर्पण का सही तत्सम शब्द क्या है? अर्पण। ठीक है? क्या है? अर्पण। अगला है आपका कि तत्सम शब्दों में प्राय त्रा का प्रयोग होता है। जैसे कपूत, कुपुत्र, जहां यत्र, चीता, चित्रक। ठीक है? तो ये सब क्या है? ये तत्सम शब्दों में प्राय त्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में प्राय प्रा का प्रयोग होता है। जैसे प्रिय
यहां पर आप तद्भव देखेंगे पिया और ये देखेंगे प्रिय तत्सम है। पहला आपका तद्भव है, प्रथम आपका तत्सम है, पहर आपका तद्भव है और प्रहर आपका तत्सम है। यह सामान्य नियम है तत्सम से और तद्भव को विभेद करने के। क्लियर आपको? अगला जो नियम है महत्वपूर्ण, उसमें क्या है? छा वर्ण। क्या है की पॉइंट अपना? छा वर्ण। की पॉइंट ढूंढा करिए जब भी पढ़ने बैठे, अपने दिमाग को की पॉइंट की तरफ आकर्षित करिए। जब आपका दिमाग की पॉइंट पकड़ना शुरू कर देगा, परीक्षा में आपने वो प्रश्न पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आप में से कई लोग बिना पढ़े 60 से 70% प्रश्न पत्र हमेशा कर लेते हैं। अगर वो लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो उनका 75 से 80 तक हो जाता है और वो आसानी से सिलेक्शन पा लेते हैं। अगर वो, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और 60 55 60 पे ही टिक जाते हैं। तो उनका एक कारण यही होता है कि वो की पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं। अब आप भी अगर मेहनत बहुत कर रहे हैं तो की पॉइंट पकड़ना सीखिए, टॉपिक्स को क्लियर करिए। आप तत्सम तद्भव के 1000 प्रश्न पढ़ लें या फिर तत्सम तद्भव कैसे बनते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, वो की पॉइंट, वो नियम अगर आप समझ लें तो बहुत ही आसानी से आप तत्सम तद्भव शब्दों को विभेदित कर पाएंगे। तो की पॉइंट्स को समझते रहिए। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पंछी, अब यहां पर छा ये वाला छतरी वाला प्रयोग हुआ है तो ये आपका तद्भव हो गया, और पक्षी तो ये आपका क्षत्रिय वाला छा प्रयोग हुआ है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका तत्सम हो गया। तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। श्रा और सा। जैसे धन्ना सेठी, ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। लेकिन धन्न श्रेष्ठी, ये क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों में श, ये क्या? श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे दिया सलाई या दीप शलाका। क्या? दीप शलाका। अंश या अंश, तो ये क्या है? ये तद्भव और तत्सम में आपका अंतर है। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे बन और वन। क्या? बन और वन। और आपका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। जैसे कुआं का तत्सम होता है कूप, आंवला का तत्सम होता है आमलक, आंसू का तत्सम होता है अश्रु। तो यहां पर देखिए चंद्र बिंदुओं का प्रयोग हुआ है। ऐसे मैंने आपको एक बताया था यहां पर तांबा, तो तांबा का जो आपका तत्सम होता है वो ताम्र होता है, लेकिन यहां पर चंद्र बिंदु का भी प्रयोग हुआ है ना? तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। क्लियर आपको? तो अभी मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगा, लेकिन अगर आपने ये सारे नियम एक बार ध्यान से देख लिए फिर कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। क्लियर आपको? तो तत्सम तद्भव के जितने भी महत्वपूर्ण नियम थे वो अभी मैंने आपको बता दिए। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं। जैसे क्षीर का खीर होता है, क्षेत्र का खेत होता है। एक तरफ तत्सम दिए हैं, जो डार्क हैं आपकी वो तत्सम है और जो हल्के लाइट हैं बोल्ड में नहीं है वो तद्भव है। ग्राम का गांव, ग्रंथि का तद्भव गांठ, ग्राहक का गाहक, गंधर्व का गधा, नासिका का नाक, घृत का घी, कार्य का काज, पत्र का पत्ता, कूप का कुआं, दंत का दांत, दधी का दही, योगी का जोगी, निद्रा का नींद, नृत्य का नाच, नव का नया, नग्न का नंगा, पक्षी का पंछी, पृष्ठ का पीठ, प्रस्तर का पत्थर, अट्टालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसका तद्भव होता है अटारी, घोटक का घोड़ा, चर्म का चाम, चूर्ण का चून या चूरण, ठीक है, छिद्र का छेद, छत्र का दाता। जो भाई का तत्सम शब्द होता है वो होता है भ्राता या भ्रात्र, ठीक है, ये भाई यहां पर गलत लिखा है। चंद्र का चांद, अमूल्य का अमूल, कुठार का कुल्हाड़ी,
कर्म का काम, दुर्बल का दुबला, धैर्य का धीरज, रत्न का रतन, भ्रमर का भौरा, भगनी का बहन, मस्तक का माथा, मयूर का मोर और मुख का मुंह, मक्षिका का मक्खी, मित्र का मीत। बस ऐसे ही आपको पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से। देखिए, प्रहर का पहर, पर्यंक का पलंग, बाहु का बाह, बिंदु का बूंद, भिक्षा का भीख, सर्प का सांप, सौभाग्य का सुहाग, कहते हैं ना सौभाग्यवती भव, है ना, तो उसको सुहाग, रात्रि का रात, लक्ष्य का लाख, वानर का बंदर, वार्ता का बात, शर्करा का शक्कर, सत्य का सच, स्नेह का नेह, अंक का आंख, अष्ट का आठ, अघोर का अघोर औघड़, कर्पूर का कपूर, काष्ठ का काठ, जिभ्या का जीव, उज्ज्वल का उजला, पृष्ठ का पीठ, स्वर्ण का सोना, मृतिका का मिट्टी, मिष्ट का मीठा, मिष्ट का मीठा, मृत्यु का मौत, तपस्वी का तापसी, स्तन का थन, हस्त का हाथ, काक का कौआ, लज्जा का लाज, बधू का बहू, वाष्प का भाप, विवाह का ब्याह, ससुर का ससुर, सत्य का सात, हस्ती का हाथी, चंद्र का चांद, ऊर्ण का ऊन, कंपन का कांपना, कज्जल का काजल, खरजुर का खजूर, दुग्ध का दूध, पंख का पांख, ज्येष्ठ का जेठ और लौह का लोहा। ये सब क्या है, तत्सम से तद्भव शब्द हैं और कैसे बने ये सब आपको पहचान लिया। इसी तरीके से मैं आपको और भी तत्सम तद्भव शब्द बताऊंगा और कुछ आपको लगभग 100 एमसीक्यू भी करवाऊंगा जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाए। आज आपके कुछ एमसीक्यू हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। पहला प्रश्न है आपका कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यह आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बताइएगा, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी 4। 4 कौन कौन से होते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है आपका तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज और चौथा होता है विदेशज। यहाँ पर संकर शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। सही उत्तर है आपका तत्सम। क्या है सही उत्तर है आपका तत्सम। ये तत्सम शब्द की परिभाषा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो यहां पर आपको छा दिख रहा होगा, छा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। सही उत्तर है आपका बी गोधूम। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। सही उत्तर है आपका बी मुंह। ये तद्भव शब्द है और ये बैंक आपका विदेशी शब्द हो गया। ठीक है, मर्म और प्रलाप ये आपके तत्सम शब्द हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बानर का तद्भव रूप क्या होगा। बानर का तद्भव रूप क्या होगा ये आपको पहचानना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन बंदर। अगला प्रश्न है आपका कि दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। बताइएगा दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। बहुत ही आसान उत्तर है इसका और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन दर्शन। यह आपका तद्भव रूप होता है। कई लोग इसको कर देते हैं लेकिन यह सही नहीं है, तद्भव यह है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन उद्गम। अगला प्रश्न है आपका कि संधि शब्द क्या है। तत्सम है, तद्भव है या देशज है या विदेशज है। तो 9 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए तत्सम। संधि शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी या आयु। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन वर्षा। क्लियर है आपको। तो ये रहे आपके 10 एमसीक्यू तत्सम तद्भव के। तो ये तत्सम तद्भव शब्द का टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपको परिभाषा बताई गई, शब्दों का प्रकार बताया है, किस तरीके से तत्सम शब्द बनते हैं। तो तत्सम तद्भव की परिभाषा और ट्रिक आपको बताई गई है। तत्सम शब्द तद्भव के सामान्य नियम आपको बताए गए हैं। पहचानने का तरीका आपको बताया गया है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ अटेंड किया होगा और एक एक चीज आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं, विजेता बैच से। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके उस बैच से जुड़ जाइए। आपको वहां पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी
और आरओ की अगर आप पीडीएफ चाहिए तो भी आप विजेता बैच से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी तत्सम तद्भव शब्द की। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। बस कोशिश करिए कि जितने भी टॉपिक हैं आपके वो क्लियर हो। 1000 प्रश्नों को करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप टॉपिक ही नहीं अपने क्लियर कर पा रहे हैं। तो टॉपिक्स को क्लियर करिए और एक एक चीज को समझिए, ताकि आपकी परीक्षा में जहां से भी प्रश्न बने आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।